नमस्कार, मैं हूं रिपू मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया रिपू मिश्रा ऑफिशियल। कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पीता है। आजकल बिहार की राजनीति में यह चर्चा खूब जोरों से चल रही है और बिहार में राजनीति की बात हो और उस राजनीति में नीतीश कुमार न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज की राजनीति नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बेटे की हो रही है, क्योंकि अब राजनीति में इसकी चर्चा खूब जोरों से चलने लगी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत का राजनीति में एंट्री हो जाए। हालांकि निशांत की राजनीति में एंट्री के सवाल पर निशांत चुप हो जाते हैं और अभी किसी तरह से कोई ऐसा संकेत नहीं दिए हैं कि उनकी एंट्री राजनीति में हो रही है। हालांकि निशांत की एंट्री को लेकर के चाहे वह एनडीए के कोई भी साथी दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, सभी दलों के नेताओं की आम सहमति है कि नीतीश के बेटे निशांत की अब राजनीति में वापसी होनी चाहिए और बिहार की राजनीति में यह एक अच्छा अवसर माना जाएगा। बिहार की राजनीति की एक अच्छी दिशा कही जाएगी कि नीतीश कुमार के इंजीनियर बेटे निशांत अब राजनीति में प्रवेश करें। लेकिन कल निशांत कुमार ने जिस तरह से धमाकेदार एंट्री की है बिहार की राजनीति में, वाकई में वह समय, वह क्षण सोचने पर मजबूर करता है कि निशांत कुमार क्या इस तरह से राजनीति में भी एंट्री कर सकते हैं। राजनीति में एंट्री करने के समय ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मांग रख दी और अपनी शर्तों पर राजनीति करने के लिए मजबूर करते हुए देखे गए। कहते हैं ना, सांप के बच्चे को डसना नहीं सिखाया जाता है, वह खुद ब खुद सीख लेता है, या ऐसा कहे कि वह उसके जिन में, उसके स्वभाव में शामिल रहता है। ठीक उसी तरह से निशांत कुमार ने आज अपनी मां मंजू सिन्हा के जन्मदिन के अवसर पर मंजू सिन्हा के प्रतिमा पर फूल अर्पित करने गए थे अपने पिता नीतीश कुमार के साथ। उसी अवसर पर उन्होंने बात करते हुए जो बात कही, वह बात सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तव में जो राजनीति के माहिर खिलाड़ी होते हैं उनके बच्चों को राजनीति की शिक्षा देने की जरूरत नहीं होती है और वो बिना जमीन पर उतरे घर में ही राजनीति अच्छी तरह से सीख लेते हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे राजनीतिज्ञ की भाषा में निशांत ने पत्रकारों से बात करते हुए एनडीए पर हमला बोला और ऐसी शर्त रखी। भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी सोचने पर अब मजबूर हो रहे हैं। हालांकि यह चर्चा अमित शाह के बयान से ही शुरू हुई है। जब अमित शाह से एक प्रोग्राम में पत्रकारों ने पूछा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने स्पष्टता से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय संसदीय बोर्ड करेगी। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री वास्तव में कौन होगा। इसी बात पर नीतीश कुमार के बेटा जब बिहार में देश के प्रधानमंत्री भागलपुर में आए और वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो लाडले मुख्यमंत्री हैं, उसी समय नीतीश कुमार के बेटा ने कह दिया कि आगामी चुनाव में, आगामी समय में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए और अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात की पुष्टि तो कर दे एनडीए और जदयू के लोग भी इस बात पर सहमति जताएं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार के नाम पर ही लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। इस तरह का जवाब देना वास्तव में इस बात को स्पष्टता से दिखाता है कि निशांत कुमार भले ही राजनीति से कोसों दूर हैं। जब भी सवाल पूछा जाता है कि क्या राजनीति में शामिल होंगे, क्या जदयू के उत्तराधिकारी बनेंगे, इन सभी सवालों पर वो चुप रह जाते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने यह बात कही, यह बात स्पष्टता से दिखाता है कि निशांत कुमार के अंदर एक परिपूर्ण, एक सुलझा हुआ राजनीतिक व्यक्ति है। हालांकि निशांत कुमार के इस बात से लोग सहमत भी है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है, हमने देखा है
हम और आप तो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं उनको इस पर विशेष सोचना चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे के साथ किया, उसी बात को लेकर के आज बिहार के लोग भी और खासकर नीतीश कुमार और जदयू के लोग भी परेशान हैं कि अगर बिहार में चुनाव हुआ और जदयू को भारतीय जनता पार्टी से कम सीटों पर जीत हासिल हुई तो वरीयता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दरकिनार करके अपने किसी व्यक्ति को, अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेगी या मुख्यमंत्री बना भी देगी। इस बात का संशय है, इस बात का डर है नीतीश कुमार को भी और जदयू के सभी लोगों को। इसीलिए यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चुनाव से पहले ही यह स्पष्ट हो जाए कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि निशांत कुमार अब राजनीति में एंट्री लेंगे। जिस धमाकेदार तरीके से उन्होंने कल जो शर्तें रखी हैं, अगर इन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले जाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के लिए और बिहार के लिए उचित है कि नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री प्रस्तावित किया जाए। हालांकि निशांत कुमार ने कहा कि बिहार का विकास होगा अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो। 42 विधायकों वाली पार्टी आज बिहार के मुख्यमंत्री दी है और इनके नेतृत्व में बिहार विकसित हुआ है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। वैसे आपको क्या कहना है, क्या नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया जाए या मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए जिससे कि बिहार का विकास बेहतर हो सकता है? आप अपना विचार, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।